हेलो बच्चों, तो सैंपल मॉडल पेपर किसका? जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम दे चुके हैं ना। दिमाग से उतर गया था कि जूरिस्प्रूडेंस भी देना है, प्लस कुछ बच्चों ने याद दिलाया। ओके, खैर जूरिस्प्रूडेंस ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और खास, बहुत खास सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए। देखो आजकल क्या है, मैं एमसीक्यू बना रहा हूँ, वो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। देखो, जब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 पढ़े या आपका सब्जेक्ट का नाम पहचानो, कुछ बच्चे बहुत परेशान, सर कितने एमसीक्यू आएंगे, कुछ बच्चे एमसीक्यू आएंगे क्या, है ना। तो सीधी सी बात, देखो मैं पहले भी इवन अपना जितना भी मैंने सेकेंड ईयर का बनाया है, सब में मैंने एक ही बात कही है, आपके पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। जो पैटर्न पहले था वही पैटर्न आज भी है। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। साफ शब्दों में सुनो, कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा है आपके में। जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे वैसे ही आ रहे हैं। जो सैंपल मॉडल पेपर मैं दे रहा हूं इसी पैटर्न पे, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को पढ़ाता हूं, बाकी बच्चों को भी पढ़ाता हूं, तो दोनों के हिसाब से, इसीलिए वहां पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है और आपकी क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। सब्जेक्ट के नाम पे ध्यान दो। आप लोग कुछ भी उठा लेते हो और फिर परेशान हो जाते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल को देख लेते हो फिर परेशान हो जाते हो। देखो, परेशान हो के काम नहीं चलने वाला है, पढ़ना पड़ेगा, ये आप भी जानते हो। तो परेशान होकर पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया, जितना परेशान होना था हो चुके, अब पढ़ने का टाइम है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, जो प्रॉब्लम है सीधे सीधे पूछो, वीडियो को ध्यान से देखो, जो बातें बताई जा रही हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान से समझने की कोशिश करो। बहकावे में मत आइए। कोई पैटर्न आपका चेंज नहीं है, कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा है। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हो, हिंदी में लिखने पे नंबर कम नहीं मिलते हैं। यही सारे सवाल तो हैं आपके, सारे जवाब हैं। अब मत पूछना, और फिर भी गारंटी देता हूँ पूछोगे, पता नहीं किस मिट्टी के बने हो। एक बच्चे का बड़ा अच्छा सा जवाब था, मैं बोलता हूँ ना जैसे बीच में लास्ट में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाते रहें। तो मतलब उसकी ऑनेस्टी देख के खुशी हुई कि सर हम तो लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, हमने सब्सक्राइब भी कर रखा है आपके चैनल को, लेकिन दूसरों से कैसे कराएं। वो बच्चे अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते, मेरी क्या सुनेंगे। तो देखो, किसी से लड़ाई थोड़ी लड़ना है, सब्सक्राइब कर, उसको आप वीडियो का लिंक भेज दो बस, है ना। अब उसको अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करेगा। उसके लिए आपको लाठी चलाने की बात थोड़ी कराओ, नहीं, ज़बरदस्ती सब्सक्राइब कराओ, इसका कोई फायदा नहीं। मेरा ये इंटेंशन कभी नहीं रहता है। पहली चीज़ तो मैं ज़्यादातर बोलते नहीं हूँ कि करो, है ना, लेकिन चूंकि अब आप लोग जाने वाले हो, सेकेंड ईयर पास आउट होने वाले हो, तो लगता है जुड़े रहो, एटलीस्ट चैनल पर रहोगे, मैं कोई भी अपडेट दूंगा तो देखते हैं। पुराने बच्चे आज भी कमेंट करते हैं, है ना, तो अच्छा लगता है। 29 मई को अपने इस चैनल का 1 साल पूरा हो जाएगा। 29 मई को 1 साल पहले क्लोराइड के लिमिट टेस्ट का पहला वीडियो मैंने डाला था, राइट। खैर, ये पार्ट 2 है जूरिस्प्रूडेंस, टाइम बर्बाद नहीं करते। जूरिस्प्रूडेंस से सारी कहानी आपने पढ़ रखी पहले, कौन सी, कि हाँ भाई 3 घंटे का टाइम होगा, सब आपको पता है ना। 3 घंटे का टाइम होगा, सभी क्वेश्चन करने हैं। स्टूडेंट को एडवाइस किया था हिंदी अंग्रेजी, अगर दोनों में पेपर आता है तो इंग्लिश वर्जन को हम प्रायोरिटी देंगे, अगर कंट्रोवर्सी होती है तो। पेजर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है ना। आंसर एनी 2, किसी 2 का। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस क्या होता है, इतना लिखना है कि 8 नंबर मिल जाए, 2-2.5 पेज लिख देना है ना। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड क्या होती है, कंप्लीट डिटेल, कब हुआ था फॉर्मेशन, क्या था, क्या फंक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, सब कुछ। ओटीसी ड्रग्स बहुत सारी हैं, बहुत लंबा चौड़ा इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ओके, बहुत कंटेंट है। ओटीसी ड्रग के बारे में आपको नोट लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है आंसर एनी 2, किसी 2 का। नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, कंप्लीट नार्कोटॉपिक एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर उसके फंक्शन, उसकी कमिटी, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। फार्मेसी एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 1948, चूंकि आपका अपना एक्ट है, जानना भी चाहिए कि आपके एक्ट में क्या है, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू ऑब्टेन स्पिरिट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन अंडर बॉन्डेड लेबोरेटरी। ध्यान रखना,
अंडर बॉन्डेड लेबोरेटरी आपको प्रोसीजर लिखना है ना। दूसरा प्रोसीजर भी लिखना है, स्पिरिट के बारे में भी लिखना है, मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन में यूज़ हो रही है और बॉन्डेड लेबोरेटरी में बन रही है, ऐसे लिखना है। तो ध्यान रखना इसको, है ना। तो क्वेश्चन को तोड़ के मरोड़ के कई तरह से पूछा जा सकता है, लिखना आपको वही जो आपको आता है। आंसर द फॉलोइंग इंपोर्ट, सेल एंड पोजेसन ऑफ पॉइजन। कैसे इंपोर्ट करोगे, कैसे सेल करोगे, कैसे स्टोर करोगे, कैसे पोजेसन अपने पास रखोगे, सब कुछ लिखना है। पॉइजन यानी कंप्लीट पॉइजन एक्ट, राइट। रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के क्या क्या क्लॉज हैं, कैसे लाइसेंस मिलता है, कैसे करते हैं, क्या रोल है, सब सारी डिटेल इसके बारे में आपको लिखनी पड़ेगी। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ एनी ऑफ द 4 RMP रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, पॉइजन, लोन लाइसेंस, प्रोहिबिटेड ड्रग फॉर इंपोर्ट इन इंडिया। बहुत सारी प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं जो इंडिया में इंपोर्ट उनका क्या है, प्रोहिबिटेड है, ऐसी ड्रग्स के बारे में लिखना है। लास्ट है होलसेल ट्रेड ऑफ मेडिसिन। होलसेल ट्रेड ऑफ मेडिसिन क्या होता है। नेक्स्ट है डिस्कस द वेरियस कमिटी इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल देयर अंडर 1945। ठीक, इसके बारे में कुछ लोग कहेंगे सर इसमें सी पार्ट नहीं लिखा आपने, ऑप्शन जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन मिले, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ऑप्शन दिया जाए, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना। सबसे मेन चीज़ जो कंफ्यूज होते हो, क्वेश्चन को पढ़ो, मतलब। और मेरा मानना ये है कि YouTube चैनल जितने देखने उतने देखो, लेकिन जब तक श्योर ना हो जाओ तब तक र्यूमर मत फैलाओ, राइट। जब तक श्योर ना हो जाओ तब तक र्यूमर मत फैलाओ। सेकेंड ईयर का कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, कैपिटल लेटर्स में सुन लो, ठीक है। तो और कोई समस्या हो पूछ लेना, जवाब तो मैं दूंगा ही। ओके, बाय।